आज 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 लेके आए हो एकदम अपने कैरियर से मिलता जुलता हुआ गाना। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। नहीं मने हिंदुस्तान की म्यूजिक इंडस्ट्री कहां से कहां जा रही है, कैसे कैसे गाने आ रहे हैं, कैसे कैसे पैटर्न पे लोग वीडियो बना रहे हैं। एक तो ही है भाई साहब, कसम खाया है इन्होंने कि अपने इस बकचोथड़ाई से आगे नहीं बढ़ना है। तुम्हें शर्म है कुछ? यही चलता रहा ना तो बहुत जल्द आपके नाम के बाद भी यही गाना गाया जाएगा। खेसारी भैया हो गुलरी का फूल हो गई। कुमार सानू एवं सलमान खान मस्त जोक मारा। ये हंस रहे हलकट हंस। काल है, ठीक है, इनसे मिलो। पहचानते तो होंगे नहीं आप इनको? नहीं, ये डायलॉग कुछ दिन बाद बोला जाएगा, फिलहाल तो आप पहचानते ही होंगे। इनका नाम है खेसारी लाल यादव। आजकल इनके गानों पर व्यूज का ग्रहण लगा हुआ है। गाने तो धक्का धक आ रहे हैं, बट व्यूज पहले की तरह धक्का धक नहीं आ रहे हैं। वजह बहुत सारी है, पहले भी बहुत सारी बातें हो चुकी है, बट पहले इनकी आलोचना सिर्फ इनके आलोचक करते थे, बट अब इनकी आलोचना इनके प्रशंसक ही कर रहे हैं। वजह क्या है वही बताने आया हूँ। बता। उससे पहले आप ये जान लो कि खेसारी लाल यादव के जो प्रशंसक हैं, जो इनके फैंस हैं, इनके टारगेट पर खेसारी लाल यादव के अलावा दो लोग और हैं जिनका नाम ले लेकर के कहा जा रहा है कि यही दोनों लोगों ने खेसारी लाल यादव को बर्बाद कर दिया या बर्बाद कर रहे हैं। यस, वैसे तो आपने गैस कर लिया होगा कि कौन वो दो नाम है। नहीं पता है तो बता देता हूँ। पहला नाम है अखिलेश कश्यप, दूसरा नाम है कृष्णा बेदर्दी। और खेसारी लाल यादव के कैरियर के कथित बर्बादी के लिए इन्हीं दोनों लोगों को वजह बताया जा रहा है। कथित बर्बादी हुई नहीं है, ठीक है। जो लोग मान रहे हैं उनकी बात बता रहा हूँ। इंस्टाग्राम से लेकर के फेसबुक तक तगड़े तगड़े पोस्ट किए जा रहे हैं, यूट्यूब पर वीडियोस बन रहे हैं और जम के खेसारी लाल यादव की आलोचना की जा रही है। आलोचक तो कर ही रहे हैं, प्रशंसक भी कर रहे हैं। और जो लोग आलोचना कर रहे हैं उनका कहना ये है कि कोई भी अलग पैटर्न पे कुछ नया नहीं लेकर के आ रहे हैं खेसारी लाल यादव। वही 10 साल पुराना घचर पचर वाला गाना ला करके फेंक दे रहे हैं। लो सुनो लो सुनो लो सुनो। हर बार वही कॉन्सेप्ट, वही थीम, वही बीट और वही लिरिक्स। चोरी वाला। फिर कौन? अब देखो, बातों में कहीं न कहीं सच्चाई तो है। कई लोग खेसारी लाल यादव के एग्रीमेंट को भी वजह मान रहे हैं कि एग्रीमेंट की वजह से खेसारी लाल यादव बढ़िया गाना नहीं ला पा रहे हैं। खाओ माँ कसम। उस पर भी बात करेंगे, बट सबसे पहले इनके घिसे पीटे वाले कॉन्सेप्ट पर थोड़ा नजर मार लेते हैं। आज मतलब जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, अपलोड कब होगा पता नहीं, बट जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ आज ही के दिन इनका एक गाना आया है जिसका नाम है गुलरी के फूल। अब जिन्होंने भी ये गाना बनाया है मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि भैया दिल पे हाथ रख के सच सच बताना, इस गाने का वीडियो शूट होने से पहले क्या खेसारी लाल यादव ने मुंह धोया था या डायरेक्ट बेड से उठा करके भैया चलो कैमरा रेडी है, भैया आंख मलते हुए उठे हैं, हाँ गुलरी का फूल हो जाइबा। नहीं मतलब देखो, ध्यान से देखो इस चेहरे को, क्या लगता है आपको किस तरफ से ये आपको किसी हीरो का शकल लग रहा है? बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। इसी में दूसरी कमी भी छिपी हुई है। एक बार बहुत ही ध्यान से और बारीकी से इस गाने का इस पोस्टर को देखो। वैसे ध्यान से देखने की जरूरत नहीं है, आप बहुत ही ऐसे तिरछी नजर से देखेंगे तब भी आपको एकदम गूंज ऐसा लगेगा। ये किसने बनाया ये मुजस्सिमा? खुदा की कुदरत को ही बदल के रख दिया। बताओ, 10-15 लाख रुपए इनाम दो उसको। इस कारीगर को हम 5 लाख नहीं 50 लाख देंगे। 500 रुपए पे दुनिया भर के थंबनेल डिजाइनर बैठे हुए हैं, इससे लाख गुना बेटर बना के देंगे सिर्फ 500 रुपए में। ये थंबनेल है। अब ध्यान से देखो, काना लग रहा है वो एक आंख से। कहीं एग्रीमेंट में तो नहीं लिख दिया गया है कि भैया अपने गाने का बढ़िया थंबनेल भी नहीं बना सकते हो, अन्यथा सीधा सुप्रीम कोर्ट में घसीटेंगे। जा यार, कम से कम यहाँ तो ढंग से काम कर लो। और एक तो इतना घटिया लगता है ये कॉन्सेप्ट इन लोगों का थंबनेल बनाने का, जो ये कॉन्सेप्ट है कि एक तरफ हीरो रहेगा एक तरफ हीरोइन रहेगी, बीच में गाने का कोई सीन डाल देंगे। पूरी भोजपुरी में 90% जो गाने के थंबनेल बनते हैं और डिट्टो सेम ऐसे ही बनते हैं। किसी को मेहनत नहीं करना है, कोई क्रिएटिविटी नहीं। हट, किस चीज का थंबनेल है? भोजपुरी गाने का। बस एक तरफ हीरो रख दो, एक तरफ हीरोइन रख दो, बीच में कोई
गाने का एक सीन रख दो, बस खत्म। तू अब इस गाने की बात करते हैं। तो भाई देखो, लिरिक्स बढ़िया है, वर्ड अच्छे लिखे गए हैं, बोल अच्छे हैं, बट वही देवर भौजी वाला फूहड़ कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कि भतार बाहर कहीं कमाने गया है और घर में देवर मजे मार रहा है। अब आएंगे कुछ लोग जाहिल टाइप के मुंह उठा करके, गाने में क्या फूहड़ है। अबे झाटू, भौजाई है ये उसकी, बोल नहीं लग रहा तुमको? प्रेमिका होती या पत्नी होती तो एक बार बढ़िया लगता, भौजाई के साथ ये सीन तो भाई फूहड़ ही लगेगा ना। आप जो लोग अपने घर में अपनी भौजाई के साथ ऐसे करते होंगे, उन्हें नहीं लगेगा फूहड़? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो इनके डाउनफॉल की ये भी एक वजह है कि ये अपना लीचड़पन नहीं छोड़ रहे हैं। इनके जितने भी गाने आते हैं, 10 में से 9 गाने सेम टू सेम होते हैं। सेम कॉन्सेप्ट, सेम बीट, सेम थीम और सेम इनका लुक, हेयर स्टाइल। वो सारे गाने अगर आप एक बार सुन लो, उसके दूसरे दिन अगर आपको किसी गाने का म्यूजिक सुनाया जाए कि किस गाने का म्यूजिक, का घंटा नहीं समझ में आएगा, सब तो सेम ही था। आजकल हर सिंगर जमाने के हिसाब से अपने गाने का पैटर्न चेंज कर रहे हैं। भोजपुरी में ही देख लो, पवन सिंह, नीलकमल सिंह, और इसमें भी टॉप पे नीलकमल सिंह ही है। इससे पहले खेसारी लाल यादव का एक गाना आया था, हैंडसम हीरो, वो गाना बढ़िया था, बट इन लोगों ने बिरयानी बनाने के चक्कर में खिचड़ी बना दिया, वो भी बासी। नहीं तो एक बार ऑडियो रिलीज करेंगे, फिर वो 2-4 डांसर लेके आके उनको नचवा के फिर रिलीज करेंगे, फिर किसी और के साथ वीडियो शूट करके रिलीज करेंगे, उसके बाद खेसारी लाल यादव का वीडियो रिलीज करेंगे। इतना फुर्सत है लोगों के पास, लॉकडाउन चल रहा है, लोग घर में फ्री बैठे हैं, कोनो काम धंधा नहीं है कि तुम एक ही गाना बार बार रिलीज करते रहोगे, लोग बार बार सुनते रहेंगे। ये अच्छा खासा गाने का कहते हैं ना कि मार के रख दिया इन लोगों ने। एक ही बार में अगर इसको अच्छे से रिलीज किया गया होता, वीडियो के साथ, खेसारी लाल यादव के साथ, जो वीडियो आपने लास्ट में रिलीज किया है, इसी वीडियो को डायरेक्ट पहली बार में ही अगर आप रिलीज किए होते, तो अभी तक कम से कम इस गाने पर कितना दिन हो गया इसको रिलीज होके? 9 दिन हो गया ना। 9 दिन में कम से कम 20-25 मिलियन व्यूज इस पे आ गए होते हैं। अब ये मत कहना कि आक्रोश में तो 20-25 मिलियन पहुंच गया था। आक्रोश माने ये होता है, ठीक है, क्या ही बोलूं, छोड़ो। कोई भी चेक करेगा तो तुम्हारा क्रॉस व्यूज ही चेक करेगा। अब देखो, कई लोगों के मन में ये भी डाउट है कि खेसारी लाल यादव का एग्रीमेंट हो रखा है, इसलिए वो बढ़िया गाना नहीं बना पा रहे हैं। कुछ भी इस टाइप का दुनिया में आज तक कोई एग्रीमेंट हुआ ही नहीं है, ठीक है, कि आप बढ़िया गाना नहीं बना सकते हो। असल में बढ़िया गाना ना लाने की वजह यह है कि बढ़िया गाना लाने में समय लगता है, बढ़िया लिरिक्स ढूंढने पड़ते हैं, बढ़िया से रिकॉर्ड करवाना पड़ता है, और फिर बढ़िया से वीडियो शूट करवाना पड़ता है, और फिर बढ़िया से उसको एडिट कराना पड़ता है, और फिर कोई अच्छा सा मुहूर्त देख करके उसको रिलीज करना पड़ता है, और इस सारे प्रोसेस में लगता है समय। लेकिन खेसारी लाल यादव को हर दूसरे तीसरे दिन गाना पेलना है एक तो समय कहाँ है? अभी ये बिस्तर में सुबह सुबह सोए ही रहते हैं, तब तक इनका कोई राइटर आता, भैया बहुत बढ़िया गाना चुरा के लाए, मेरा मतलब लिख के लाए हैं, बस खाली पहला मुखड़ा जो है वो पारंपरिक है? हाँ, बाकी सब हमार लिखा हुआ एकदम टकाटक। फिर का भैया नींद से उठते हैं, कैमरा चालू करो बे, चालू है, हाँ ओके, डिंग 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 डिंग, हो गया, खत्म, एडिट करो, डाल दो, बन गया गाना। अरे अब तो आपके खुद के फैंस आपसे नाराज हो रहे हैं, अब तो सुन लो कम से कम, कोई तो एक आध बढ़िया गाना फेंको, कुछ वेस्टर्न टाइप का। यार छोड़ो, आपकी मर्जी है, जो चाहे करो, हमारा क्या, हम तो शिकायत ही कर सकते हैं। बढ़िया आएगा तो सुनेंगे, नहीं तो 11 घंटे में 3,65,000 व्यूज के साथ आप खुश रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, पसंद नहीं आए तो डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई बातचीत करनी है डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।